हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सौंडिक उर्फ मोंटी कुमार सौंडिक आपके यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले 2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी होगा उसमें आपको टाइम एंड वर्क के बारे में आपको बताया था। पहला दिन आपको कॉन्सेप्ट बताया था, दूसरा दिन आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दिया रहता है, दोनों मिलकर बताया था। तीसरा दिन हमने आपको बताया था कि ए किसी काम को कुछ दिन में कर सकता है, बी किसी काम को D2 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम किया, ए ने काम पूरा होने से कुछ दिन पहले चल गया, या बी काम पूरा होने से एक दिन बाद गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। अब जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क में आपके क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, दिए गए संख्या यानी दिए गए आदमी की इफिशियंसी दे देगा, ठीक है, उसका आपका क्षमता दे दिया जाएगा और उसके बाद किसी एक का वैल्यू दे दिया जाएगा और दूसरे का वैल्यू पूछेगा। यानी कि आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपको क्षमता पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में कि ए की कार्य कुशलता बी का 3 गुना है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए की कार्य कुशलता बी का 3 गुना है, यानी कि आपका ये 1 हो जाएगा तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है इसलिए किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। कौन? ए लेता है। इसका मतलब कह सकते हैं इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है वो आपका कितना दिन का अंतर है, 60 का अंतर है। तो बताओ ये जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया था आपका एफिशिएंसी था, तो कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना क्या अंतर है। तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में 2 अंतर है। कह सकते हैं 2 यूनिट है जो 60 के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट जो होगा वो आपको कहेंगे क्वेश्चन में कि 30 दिन के बराबर होगा, ये 30 यूनिट के बराबर होगा, ये 30 दिन के बराबर होगा। अब बताओ कि यदि हम इस संख्या में हम टाइम को निकालते हैं तो समय जो होता है, इफिशियंसी जो होता है, समय का क्या होता है, उल्टा होता है। तो पहला लिख सकते हैं 30 से कहाँ 30, तो यहाँ 30 नहीं लिख के संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे, 30 तिया 90, तो हम संख्या में यहाँ लिख देंगे। अब बताए क्वेश्चन में कि ए एक दिन में 30 दिन, ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है और उसका ए द्वारा एक दिन में 3 यूनिट और बी द्वारा एक दिन में 1 यूनिट काम होता है। तो टोटल काम तो एक दिन में 3, इसलिए 30 दिन में 30 तिया 90 होता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वे एक साथ काम करते हुए कितना समय लगा। इसका मतलब पूछा था कि ए तथा बी मिलकर इस काम को कितना दिन करता। बताइए क्वेश्चन में कि ए द्वारा 3 यूनिट और बी द्वारा 1 यूनिट, तो 3 1 4 यूनिट काम हो और इंटू टी समय लगाया, तो टी का जो वैल्यू निकाल के लावेंगे, संख्या का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 22.5 दिन का समय लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी करता है। यानी ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी करता है। इसका मतलब ए द्वारा किया गया काम और बी सी द्वारा किया गया काम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कहता है 9 घंटे 36 मिनट को हम लिख सकते हैं 36/60 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है सी अकेला, यानी कि सिर्फ सी जो है इस काम को कर सकता है, वो 48 घंटा में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि बताओ बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। ये आपका वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको दिया था कि ए प्लस बी किसी काम को करेगा, तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में 18 दूना 36, 18 दूना नहीं, आप लिख सकते हो 8 चौक 32, 9 चौक 36, यानी कि आपका 6 छक 36, 6 दें के 60, संख्या को और काटना है तो 3/5, यानी लिख सकते हैं 9 पचे 45 3 48/5 घंटे का समय लिया और बी का जो काम था वो 48 घंटे का समय था। चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी किसी काम को 48/5 घंटा में कर सकता है और सी इस काम को कर सकता है 48 में करता है। ये आपका वो क्वेश्चन में क्या दिया था, समय दिया था। तो बताइए इसका क्षमता क्या निकालेंगे, तो कर सकते हैं 48 से 48 कटेगा सर, तो ये 5:1 में हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम आपका जो वैल्यू निकल के आया था क्वेश्चन कितना था, 48 यूनिट। अब आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया था, पूछ रहा था क्वेश्चन में बी उस काम को कितना करेगा। आप यहाँ से एक बात बताओ कि ए प्लस बी 5
और सी 1, तो कह सकते हैं A प्लस B प्लस C तीनों मिलके 5 और 1, कहिएगा सर ये 6 यूनिट काम करता है। 6 यूनिट काम करता है तो 6 यूनिट में आधा ये करेगा आधा ये करेगा, इसका मतलब है कि B के लिए वैल्यू आपको 3 बनेगा, सॉरी आपके A के लिए 3 बनेगा और B प्लस C के लिए जो वैल्यू बनेगा वो आपको 3 यूनिट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताइए कि आप बताइए क्वेश्चन में कि C अपने हिस्सा में 1 यूनिट काम करता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि C अकेले जो काम करेगा 1 करेगा और टोटल काम आपका 3 था, तो लिख सकते हैं B के लिए वैल्यू क्वेश्चन में कितना जाएगा 2 यूनिट जाएगा। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि पूछ रहा था कि B उस काम को कितना करेगा, तो आप कहोगे सर टोटल काम कितना है 48 है और एक दिन में B द्वारा कितना यूनिट 2 यूनिट काम होगा, तो बताए कितना समय लगेगा T, तो T का जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में ये आपका 24 दिन आएगा। एनीवे किन्हीं को डाउट? सही है, मतलब आपके क्वेश्चन क्या दिया था कि इफिशिएंसी दे दिया था, इधर से आपका एक समय दे दिया था, आपका दूसरा वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या कहता। अगला क्वेश्चन क्या कहता ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में करता है, यानी कि ए तथा बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को कहता है 7.5 दिन में करता है। ठीक है, 7.5 है ये नहीं समझ लीजिएगा आप कुछ और, 7.5 दिन में करता है। कहता है सी की उत्पादन क्षमता ए का तिगुना है और कहता है बी अकेला इस काम को कहता है 15 दिन में करता है, यानी कि ये आपका दिन दे दिया, ये आपका दिन दे दिया। कह रहा था क्वेश्चन में कि सी की उत्पादन क्षमता ए का तिगुना है, सी की उत्पादन क्षमता ए का 3 गुना, यानी कि कह सकते हैं ये 1 करेगा तो ये 3 करेगा। तब पूछ दिया था क्वेश्चन में कि बताओ कि सी इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि सी का वैल्यू पूछा था। ठीक है, यहाँ से आ जाइए, कह सकते हैं ए बी और सी किसी काम को कहता है 7.5 दिन और बी किसी काम को कहता है 15 दिन, तो ये आपका वो क्वेश्चन में क्या होगा समय होगा, तो बताइए इसका क्षमता कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका ये दुगना है तो इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, टोटल काम का आपका कितना होगा 15 दिन कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि ए और सी का जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया था, आपके क्वेश्चन में था 3:1 में था। यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि ए बी सी किसी काम को 2 यूनिट करेगा और बी अकेला करेगा 1 यूनिट, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का वैल्यू क्या, ए प्लस सी का वैल्यू क्या निकालोगे, तो कहोगे सर ए प्लस सी का जो वैल्यू आप निकालोगे 2 में से 1 घटाओगे, आपका वैल्यू कितना 1 यूनिट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब यहाँ से एक बात बताओ कि ए तथा सी का यूनिट आपके क्वेश्चन में आपका 3:1 है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इस संख्या में गुना कर देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुना या समान संख्या से भाग करने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको बता देते हैं साइड से। कहता है ए अनुपात बी बराबर को हम लिख सकते हैं ए बटा बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताइए क्वेश्चन में कि मान लेते हैं ए अनुपात बी बराबर आपका 5:2 है। क्या हम 5:2 को 5/2 लिख सकते हैं? अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं। तो हमने कहा कि सर हमने इधर से भी 3 से गुना कर दी, इधर से भी 3 से गुना कर दें, तो यदि आप कहिएगा सर इधर भी 3 से गुना कर देंगे, इधर से भी 3 से गुना करते तो 5 या 15 और संख्या 3 दूना 6, संख्या फिर से काटेंगे तो 5/2 हुआ। क्या अनुपात के मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन में कि किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुना या समान संख्या से भाग करने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। खाली वह संख्या शून्योत्तर नहीं होना चाहिए, कि संख्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो आपको रेशियो में पढ़ना है। आप यहाँ से एक बात बताओ कि ए तथा सी का जो यूनिट आपके क्वेश्चन में दिया था 3 और 1 कितना है 4 है। अब हमको 4 यूनिट लाना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको अबाउट 4 से गुना कर देते हैं। तो इसको भी 4 से गुना करना होगा, इसको भी 4 से गुना करना होगा। अब 4 इसलिए लगा दें ताकि 3:4 में बांटना आसान हो जाता है। आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि जब ये 4 यूनिट हो गया तो हम संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में। आपका जो वैल्यू निकला 7.5 गुने आप 8 करोगे तो आपका वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ऐसे 4 से इसलिए गुना किए क्योंकि संख्या कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि टोटल काम 4 था जिसमें आपका वैल्यू दिया था सी
और ए का वैल्यू टोटल कितना 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, यानी सी का जो वैल्यू आपको निकल के आया 3 और ए के लिए वैल्यू निकल के आया 1। अभी आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो आपके क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ सी अकेला टोटल काम रहे बहुत 60 और सी द्वारा आपका काम 3 यूनिट, इसलिए इतना टी समय लगा, तो टी का जो वैल्यू निकलेगा यानी कि सी बराबर जो वैल्यू निकलेगा क्वेश्चन में आपका कितना 20 दिन के बराबर होगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इसलिए यूज किए 3:1 में। अब संख्या बताए एक को हम 4 भाग में बांटते तो 0.25 होता, एक 0.75 होता, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या किया, सब संख्या में 4 से गुना कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए की कार्य क्षमता बी का आधा है। कहता है ए की कार्य क्षमता बी का आधा है, यानी कि बी आपको बहुत 2 होगा, इसका ये आधा हो गया, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है सी ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य के आधा काम करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं सी जो काम करता है ए तथा बी यानी ए प्लस बी के काम का आधा काम करता है। इसका मतलब हम क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं कि यदि ये 2 काम करेगा तो ये आपका ये काम करेगा, इसका ये आधा कर लेगा। फिर आपके क्वेश्चन कहता है कि सी अकेला किसी काम को कहता है, सी अकेला किसी काम को कहता है 20 दिन का समय लेता है, 20 दिन का समय लेता है। और कहता है ए तथा बी तथा सी यानी कि ए बी और सी साथ मिलकर इस काम को रबाव कितना दिन में पूरा करेगा। ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप यहाँ से एक बात बताइए, पहले हम क्या करते हैं ए बी सी का पहले हम क्या निकालते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो चलिए हमने लिखा ए बी और सी का, पहले लिखिए ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, तो आप कर सकते हैं 1:2। कहता क्वेश्चन में ए तथा बी 2 यूनिट करता है तो सी 1 यूनिट करता है। इसका मतलब क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ए तथा बी आपका 2 है 3 है और 3 के आधा हम लिखेंगे 1.5, तो 1.5 ना लिख के हम संख्या में क्या करते हैं कि इस संख्या को क्या करते हैं, इस संख्या को 1.5 ना लिख के हम क्या करेंगे कि इससे 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे और इसको भी 2 से गुना कर देंगे। अब बताइए इस संख्या को 2 से गुना करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 2 यूनिट इधर हो गया, 4 यूनिट हो गया, 1.5 दूना 3 यूनिट ये हो गया। अब क्वेश्चन तो आसान हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि सी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताए सी द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 20 दिन में, तो आप कहोगे सर ये 60 यूनिट काम हो गया। कहता है तीनों मिलकर काम करेगा, तो आप कहोगे 2 और 4 6 और 6 और 3 9 यूनिट एक दिन में, इसलिए 3 दिन का वैल्यू। यानी कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए आपको कहोगे 2, बी 4 और सी आपका 3, 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। इसलिए कह सकते हो इस संख्या को, इसको 3 से रिवाव काट दो, इस संख्या को आपको 20 बार में कर देगा। इसका मतलब है कि ए प्लस बी तथा सी मिलकर इस काम को 20/3 यानी कि लिख सकते हो छोटी 18 2 20 दिन में आपका इस काम को पूरा कर देगा। क्या ए बी सी मिलकर। एनी वे डाउट? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन यदि आपके सामने रहेगा तो मुश्किल से हमको लगता है ये लाइन नजर आ जाएगा, और ये तो हम समझाने के लिए इतना लंबा करते हैं। आप चाहो तो इसको मुँह जवानी भी कर सकते हो, बाकी आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। हम ये मानकर पढ़ाते हैं तो कि आपको कुछ नहीं आता है, सीधे समझिए कि आप 0 से स्टार्ट किए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपके क्वेश्चन में क्षमता दे दिया था, कहता ए बी और सी के क्षमता का अनुपात आपके क्वेश्चन दिया था 4 5 और 3 का क्षमता है। कहता है एक साथ काम करते वो तीनों मिलकर इस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 दिन में पूरा करते हैं। बताए ए द्वारा 4 यूनिट, बी द्वारा 5 यूनिट और सी द्वारा 3 यूनिट, तो लिखा 5 4 9 और 3 एक दिन में 12 यूनिट, इसलिए 25 दिन में। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, कुल काम हो गया
ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्या दिया, कहता है क्वेश्चन में कि ए तथा सी मिलकर इस काम का 35% काम कितने दिन में पूरा करेगा। यानी डी का वैल्यू पूछ दिया, 35% है, हाँ 35% काम कितने दिन में पूरा करेगा। आप कह सकते हो कि 25 गुने 12 संख्या निकालोगे तो आपका जो वैल्यू निकला 25 से क्या 4 या 12, यानी टोटल काम रहे बहुत 300 का 35% निकालोगे तो बताओ परसेंटेज हटाना, 2 जीरो निकाल दिया। अब कहता ए तथा सी करेगा तो ए द्वारा 4 यूनिट और सी द्वारा 3 यूनिट, तो लिख सकते 4 या 3 7 यूनिट काम करेगा। कितना समय लगा देगा, डी दिन का समय लगा देगा। ठीक है, लिख सकते 7 × 5 = 35। तो कहता ए तथा सी मिलकर काम करेगा क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं 5 या 15 दिन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, न ज़्यादा हाई है न ज़्यादा लो है, एक नॉर्मल क्वेश्चन के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, राम किसी काम को 60% भाग 15 दिन में करता है। राम किसी काम का 60% भाग काम 15 दिन में करता है। कहता है शेष काम रहीम और रचेल करता है। कहता है रहीम का कार्य क्षमता राम का 50% है। अब यहाँ से आ जाते हैं क्षमता निकालने, राम हो गया, रहीम हो गया, और एक रचेल भी शायद है इसमें, हाँ रचेल भी है, कह दिया क्वेश्चन में आपका कि शेष काम को रहीम तथा रचेल की मदद से काम किया जाता है, लेकिन आपको उससे पहले क्या दे दिया था कि रहीम की कार्य क्षमता राम का 50% है। राम का ये 50%, यानी राम 2 होगा तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 50% हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कहते हैं रचेल की कार्य क्षमता रहीम का 50% है। रहीम का ये 50% है, यानी रे भाव ये 1 होगा तो ये 2 होना चाहिए, तो हम इसको 2 से गुना कर देते, इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ से निकालते हैं तो ये आपको 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए फिर से इसका ये 50% हो गया और इसका ये 50% हो गया। तो बताइए आपका क्या निकल के आया, तो आपका होगा सर ये क्षमता निकल के आया। इसके बाद क्वेश्चन में आपका कहता है कि कहता है शेष काम को राम रहीम और रचेल की मदद से, ये तीनों मिलकर काम करता है, तो उस काम को होने में कितना समय लगता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल काम रे भाव कोई परसेंटेज की बात होता है तो अपने आप 100% होता है, जिसमें आपको 60% हो गया तो शेष बचा कितना, तो आपको अगर सर शेष भाग जो आपको काम है वो हमारा 40% काम हो गया। अब वो काम कौन कौन करेगा, तो आपको अगर राम करेगा, रहीम करेगा और रचेल करेगा। अब यहाँ से बताओ कि टोटल काम आपका है कितना दिन का, तो बताओ 15 दिन है जो 60% के बराबर, इसलिए 1% में, इसलिए संख्या टोटल काम यानी 100% की बात करते हैं। जैसे 15 4 60, 4 से संख्या काटेंगे तो आपका ये 25 दिन है। इसका मतलब कह सकते हैं राम किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। राम द्वारा एक दिन में 4 यूनिट, इसलिए 25 दिन में कह सकते हैं टोटल मिला के 100 यूनिट हो गया। 100 यूनिट आपका काम था जिसमें 40% बचा हुआ काम था, यानी कि पूरे काम का 40%, यानी कि आपका 40 काम हो गया। अब कराता क्वेश्चन तीनों मिलकर काम करेगा, राम कितना काम कर 4, रहीम कितना काम करेगा 2 और रचेल कितना काम करेगा 1, तो जैसे 4 और 2 6 और 1 7 यूनिट काम था इंटू टी समय लगाया, तो इसका मतलब लिख सकते हो क्वेश्चन में वो 40/7 हो गया, तो लिख सकते 7 × 5 = 35 और 5 = 40। इसका मतलब है क्वेश्चन में कह सकते हो क्वेश्चन में कि शेष काम जो आपका होगा ये आपके क्वेश्चन कितना दिन के बराबर होगा, 5/7 दिन के बराबर होगा। चलिए ये क्वेश्चन डाउट सिंपल सा क्वेश्चन था, ये शायद रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये रेलवे का क्वेश्चन था। ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है 5 बच्चे किसी काम को पूरा करने में जो समय लगाता है उससे दुगने समय
4 पुरुष करता है। कहता है 5 बच्चे, मान लेते हैं 5 बॉय हो गया, किसी काम करने में मान लेते हैं T समय लगाया होगा। कहता है उससे दुगने समय यानी कि 2T काम को करने में कहता है 4 पुरुष यानी कि 4B। पुरुष को मान लेते हैं, मेल मान लेते हैं, M मान लेते हैं, ये तो B भी गड़बड़। तो दोनों हम कह सकते हैं क्वेश्चन में T से T कैंसिल आउट होगा, लिख सकते हैं क्वेश्चन में 5B बराबर 4 दूना 8M हो गया। इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि 5 लड़का जितना काम करेगा उतना 8 पुरुष काम करेगा। तो बता इसका क्षमता निकालोगे, तो अभी आपको बताए थे समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, यानी कि लिख सकते हैं B अनुपात M का जो मान निकल के आएगा क्वेश्चन में आप लिख सकते हो M के लिए 8 हो जाएगा, सॉरी B के लिए 8 हो जाएगा और आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन की देख लेते हैं। पूरा कहता है प्रत्येक पुरुष महिला के दुगना काम करता है, यानी पुरुष जो काम करता है महिला का दुगना, यानी महिला आधा काम करता है पुरुष दुगना काम करता है। यानी महिला की बात करते हैं फीमेल का, तो ये 5 करेगी, इसका ये आधा करेगी, यानी संख्या लिख क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं। तो 2.5 न लिख के हम संख्या कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करें, सबको 2 से गुना करें। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करें तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, क्षमता निकल गई। मतलब दशमलव का झंझट नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट में चाहते हैं कि रेशियो निकालना है, गुना कर देंगे, आसान हो जाए कैलकुलेशन, ताकि दशमलव का झंझट से दूर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन में। कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका कहाँ लिखे क्वेश्चन, हाँ कह रहा था क्वेश्चन में 12 पुरुष और कह रहा था क्वेश्चन में 10 बच्चे, उसके बाद देख रहा था 8 महिलाएं मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये आपका वैल्यू पूछा था। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये शर्त दे दिया था कि यदि एक बच्चा किसी काम को 20 दिन में पूरा करे, तो बताओ एक बच्चा कितना दिन में करेगा। तो आपको अगर सर 16 यूनिट एक दिन में, इसलिए 20 यूनिट टोटल काम हो गया। कहता है क्वेश्चन में कि 12 पुरुष कहे, तो एक पुरुष आपके क्वेश्चन कितना दिन, तो कहेगा एक पुरुष 10 यूनिट करते, इसलिए 12 पुरुष, तो 12 दें 120 यूनिट। फिर कह रहा था क्वेश्चन में आपका कि 10 बच्चा था, तो एक बच्चा 16 यूनिट, इसलिए 10 बच्चा, तो आपका सर 160 यूनिट। कहेगा क्वेश्चन फीमेल रहता, यानी लेडीज़ जो था आपका, मतलब आपका वोमेन कह सकते हैं, एक दिन में आपको 5, इसलिए 8 बचे 40, यानी कि आपका ये वैल्यू निकल गया इंटू T से मैं लगाया। यहाँ से लिखते 160 40 200 200 में 300 ये 320, यानी कि लगता है ये लगता है एक दिन के। ठीक है, कितना ठीक है ना, 6 4 10 संख्या ठीक है। हाँ, तो यानी कि लिख सकते हैं समय जो आपका होगा वो एक दिन में पूरा करेगा। खोदा पार निकला चाहिए, हमको लगा 2-4 दिन दशमलव में आ जाएगा, सीधा सीधी आंसर आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इंक सही दिख रहा है ना, ये नहीं डीप मतलब ये नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है नॉर्मल आ रहा है। ये नहीं फर्स्ट वीडियो में हम लोग का मतलब ये आया था, मतलब कुछ कमेंट्स भी आया था, कुछ शिकायत भी आया था, सर आपने जो वीडियो लिख पर जो बोर्ड पर लिखा है वो बोर्ड नहीं दिखता है। ठीक है, इसलिए हम बार बार इसी को पूछ लेते हैं। एक बनना चाहता है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, और 4 भी और क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन में कितना होगा, शायद नंबरिंग भी तो नहीं दी है, ठीक है अच्छा छोड़िए जो भी है। चलिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये एसएससी में पूछता है। कहता है A 3/4 समय में, A 3/4 समय में B आधा काम करता है, यानी B आधा काम करता है। इसका मतलब लिख सकते हैं A अनुपात B। देखिए इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सीधे क्या कीजिए क्षमता निकाल कैलकुलेशन करके। तो कहता है A 3/4 भाग और B का 1/2 भाग, संख्या को एक क्रॉस करेंगे, इसको एक क्रॉस करेंगे, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। इधर 4 3 संख्या को काटोगे तो ये संख्या कितना निकल के आएगा 3:2 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो 18 दिन में, तो कह सकते हो A 3 यूनिट और B आपको 2 यूनिट, 3×2 5 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर कर रहा था। क्वेश्चन ने कहता है 18 दिन का समय ले रहा था। तो पूछ रहा क्वेश्चन में B, अरे सिंपल सा तो क्वेश्चन था, तो B इस काम को 30, तो C का वैल्यू आपका 9, यानी कि आपका B का जो काम हो गया 9×5 = 45 दिन। ठीक है, चलिए आज के साथ इसी के साथ ये वीडियो आपको समाप्त होता है। जैसा होगा आप लोग कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, क्योंकि हमको ऑफलाइन क्लास भी होता है, फिर आप लोग के लिए यूट्यूब भी बनाना होता है, आप पब्लिकेशन में पत्रिका का भी काम मेरा हो जाता है।
ठीक है, तो मतलब आप लोग के लिए यदि यूट्यूब के लिए हम अलग से टाइम दे रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेहनत साकार हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी उषा उमंग के लिए। बाय।